Welcome to my YouTube channel, Dear Educator Senior. Today I will talk about All India Sainik School Entrance Exam क्लास 6। ठीक है, तो हम इसमें आज क्या बात करेंगे? क्लास 6 की जो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज है आर प्लेनेट अर्थ द वर्ल्ड। आर प्लेनेट अर्थ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड और प्लेनेट के बारे में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या पहला टॉपिक क्या है? द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी इतना याद रखना कि अपना प्लेनेट का क्या नाम है? अर्थ। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और उसी 8 प्लेनेट में से, जो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट, उसी में से एक हमारा अर्थ है। इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। और सन से तीसरे नंबर पे हमारा प्लेनेट है, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज ओनली द प्लेनेट नो टू सपोर्ट लाइफ। और यही एक प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, बाकी अदर पे नहीं है लाइफ पॉसिबल। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इन अबाउट सन इन अबाउट 365 एंड 1/4 डे इन 1 ईयर। मतलब एक चक्कर लगाने में 1 साल लगा देता है, 1 ईयर। ठीक। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट, दियर मून्स, ड्राफ्ट प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड, कैमेट्स एंड मेस्ट्रॉइड। ये सब चीजें सोलर सिस्टम में आती है। ये मेस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या हो रहा है? उल्का पिंड। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उल्का पिंड। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्लोब्स अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स क्या है? एक 3D मॉडल है। किसका? अर्थ का। 3D मॉडल मतलब समझ रहे हो कि पूरा एकदम प्रैक्टिकली दिखे, 3D या 4D मॉडल। ठीक। द ग्लोब्स इज अराउंड द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है, अराउंड पूरा एकदम पूरी तरफ, जैसे अर्थ है इस टाइम उसी सेम पोजिशन में, सेम स्ट्रक्चर। इट शो द एक्चुअल शेप ऑन ऑफ द अर्थ। एक्चुअल शेप बताता है अर्थ का। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये क्या अंडरस्टैंड कराता है हमको? एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड अदर फीचर्स। इसमें हमें क्या क्या दिखते हैं? कॉन्टिनेंट, ओशियन। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट? आपको याद होना चाहिए 7। हाउ मेनी ओशियन? 5। ठीक है, एंड अदर फीचर्स, और भी कोई फीचर्स बहुत सारी होती है उसमें। चलिए अब बात करते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा आ गया लॉन्ग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड और क्या होता है लॉन्गिट्यूड? तो लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूड होता है वो क्या होता है? मेरिडियन होते हैं, मेरिडियंस। ठीक है, इमेजिनरी लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, उसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, मेन लैटिट्यूड इक्वेटर 0, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्सिकॉम। ठीक है, ये इतने डिग्री पे होते हैं, 23.1/2। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिक सर्कल 66 1/2, 66 होल 1/2। आर्ट एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये 90 डिग्री पे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मेरेडियंस होते हैं ये, इमेजिनरी लाइंस रनिंग नॉर्थ टू साउथ। अब देखो, लैटिट्यूड क्या था? ईस्ट टू वेस्ट। लॉन्गिट्यूड क्या है? नॉर्थ टू साउथ। दे मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये कहाँ मीट करते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। द मेन लॉन्गिट्यूड प्राइमरी मेरिडियन 0, ईस्ट 80 डिग्री, A1 80 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ये पूरा एंगल बनाते हैं। अब नेक्स्ट आ गया मोशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का मोशन क्या होता है? देखो, अर्थ दो ही तरीके चलती है। एक अपने जो एक्सिस पे चलती है उसे बोलते हैं रोटेशन, और जो अर्थ सन का चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि बताते हैं स्प्रिंगिंग ऑन द इट्स एक्सिस। जो अपने एक्सिस पे ही घूमता है उसे बोलते हैं रोटेशन, जिससे डे और नाइट होता है। तो आगे बढ़ते, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इधर की तरफ होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। इट टेक अबाउट 24 आवर इन 1 डे। इसका मतलब वो 24 आवर लगते हैं और एक दिन, टू कंप्लीट द 1 रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में। कॉजेज डे एंड नाइट, इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात। नेक्स्ट बी, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब अराउंड द सन जो चलता है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, जो 1 साल में पूरा होता है। एक चक्कर सन का लगाता है और तो 1 ईयर होता है। तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, उसे बोलते हैं ये। अब नेक्स्ट क्या आ गया? इट टेक अबाउट 365 होल 1/4 डेज
इन 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन किस पे करता है? अपने ऑर्बिट पे करता है। देखो यहाँ दिया नहीं बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिवॉल्यूशन किस पे करता है? ऑर्बिट पे। और रोटेशन किस पे करता है? एक्सिस पे। ये 2 चीज आप अच्छे से याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट ये देखिए पूरा डायग्राम बना हुआ है। जब सन यहाँ पे आता है दिसंबर में होता है तो विंटर होता है, थोड़ा सा पास होता है इसीलिए, थोड़ा दूर होता है इसलिए विंटर आ जाता है। और फिर उसके बाद मार्च में स्प्रिंग आ जाता है, फिर जून जुलाई में एकदम पास आ जाता है तो समर हो जाता है, फिर ऑटम आ जाता है। तो ये होती है एक तरीके से रोटेशन, रिवॉल्यूशन। अब देखिए 5th नंबर टॉपिक क्या है? लैंड एंड रिफॉर्म ऑफ द अर्थ। कैसे एक टाइप के लैंड है? देखो माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, वैलीज, तो हिल एंड डेजर्ट, इस तरह से है हमारे बेटा। तो पहले लैंड फॉर्म आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस में नेचुरल फीचर्स है, उन्हीं को बोलते हैं लैंड फॉर्म, ठीक है। द मेन लैंड फॉर्म क्या है? माउंटेन, हाई, वेरी हाई लैंड, बहुत ऊंची लैंड को माउंटेन बोलते हैं। प्लेटूज क्या होते हैं? फ्लैट टॉप हाई लैंड, बहुत ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है, बहुत ऊंचे पे जाके फ्लैट, उसे प्लेटूज बोलते हैं। प्लेन किसे बोलते हैं? फ्लैट एंड जेंटली, एकदम प्लेन जो हो, ठीक है जी। स्लोपिंग लैंड, एक तरीके से स्लोपिंग लैंड बोल सकते हैं। वैली किसे बोलते हैं? लो एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, पहाड़ों के बीच में जो एरिया होते हैं उसे वैलीज बोलते हैं। हिल किसे बोलते हैं? लो देन माउंटेन, माउंटेन जो छोटा जो होता है उसे हिली हिली बोलते हैं, नहीं बोलते हिल स्टेशन से चलना है। डेजर्ट किसे बोलते हैं? ड्राई एंड सैंडी एरिया, जहाँ पे रेत हो और बहुत सूखा हो, उसे हम बोलते हैं डेजर्ट। अब आगे क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अर्थ में कैसे कैसे क्लाइमेट होते हैं? देखो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन टू प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेन टाइप ऑफ क्लाइमेट कितने हैं? ट्रॉपिकल, हॉट एंड वेट, जहाँ पे क्या हो? गर्म और गीला। ड्राई, वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज्यादा कम रेनफॉल होगी, ठीक, जहाँ पे ड्राई होगा। टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर। पोलर क्या होता है? वेरी कोल्ड। अब नेक्स्ट 7th नंबर, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। जो नेचुरल चीजें क्या मिली हमको, जो भगवान से मिलती है ना, बोलते हैं वो नेचुरली है, भगवान से। तो क्या क्या है? वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो पहला क्या है? रिन्यूएबल, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, रिन्यूएबल क्या होता है? कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन, मतलब अगेन हम उसको फिर से बना सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये तो फिर से आ जाएंगे, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? कैन नॉट बी मतलब उसको फिर से नहीं जनरेट कर सकते, क्विकली नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इस बात पे ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया ना, तो तुरंत चार्ज चाहिए। नाउ स्टार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसमें हो गया एग्जांपल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में क्या हो गया? वाटर, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट। अब देखिए क्विक फास्ट अगर आपको रिवीजन करना है तो अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ये कहाँ से? अर्थ क्या है? एक ब्लू प्लैनेट है। 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर, 71% जो है अर्थ अपने वाटर से कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अर्थ हैज अ 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियन। हमने बता ही रखा था, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर अर्थ एंड यूज रिसोर्स विसली, मतलब अपने रिसोर्स कैसे यूज करें जिससे अर्थ को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर था जनरल नॉलेज का, क्लास 6 जनरल नॉलेज का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।